चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम देखेंगे आविष्कार एंड डिस्कवरी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में, वो भी शॉर्टकट ट्रिक के साथ। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड एंड यंत्र एंड उपकरण से संबंधित जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। देखते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंशंस रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस, यानी कि चिकित्सा से संबंधित जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमिर फंक। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए बी, मतलब सिर्फ विटामिन की खोज की थी उन्होंने, विटामिन का नाम दिया था कि विटामिन ये है। ठीक है। विटामिन ए बी की नहीं, कंप्लीट विटामिन की नहीं, सिर्फ विटामिन की। ठीक है। विटामिन को विटामिन नाम दिया था कैसिमिर फंक ने। विटामिन ए बी की खोज की थी मैकुलन ने। एंड पोलियो का टीका किसने डिस्कवर किया था? जॉनस साल्क ने। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था मलेरिया किसकी बीमारी है? परजीवी की। सिंपल ऐसा भी लिखा जाता है कि मलेरिया की खोज, ठीक है, वो किसकी? प्रोटोजोआ की बीमारी है। ठीक है। तो किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है हैजा तपेदिक रोगाणु, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है विषाणु या वायरस की खोज की थी इवानो वस्की ने। नेक्स्ट है बैक्टीरिया जीवाणु, मतलब कि बैक्टीरिया की खोज या जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट है टीबी बैक्टीरिया, यानी टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। टीबी की खोज ये आया आपके पास। क्षय रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। दोस्तों, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है कि किसकी खोज किसने की थी। सो आपने जरूर ध्यान रखना है कि किसकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट है रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लेंसटीनर ने। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे। नेक्स्ट है आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज की थी आर्थर ने। नेक्स्ट है एंटीजन की खोज की थी लेंसटीनर ने। नेक्स्ट है रक्त परिवर्तन, उसकी खोज की थी कार्ल लेंसटीनर ने, मतलब कि रक्त का परिवर्तन करना। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग व बेस्ट ने। दोस्तों, पूछा जाता है एक पेपर में, ऐसे भी आता है कि इंसुलिन क्या है, तो आपके पास ऑप्शन में आएगा कि इंसुलिन क्या है? हार्मोन। ठीक है। आपने क्या क्लिक करना है कि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। ठीक है। इंसुलिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के लिए। किस चीज़ के लिए? वो भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब डायबिटीज़ क्या होती है? शुगर प्रॉब्लम, मतलब कि शुगर लेवल को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन को। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में दिया जाता है। एंड इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर शुगर को पहुँचाता है। अब ये शुगर एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इंसुलिन हार्मोन है वो बॉडी में कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय में बनता है। ठीक है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है। एंड जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर होता है, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज होती है उसको ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है हमारी बॉडी में? वो स्टमक में होता है। एंड स्टमक से जो लेकर जाता है वो कौन है? इंसुलिन हार्मोन। तो दोस्तों, इंसुलिन के बारे में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने ध्यान रखना है कि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। एंड इसका क्या काम होता है? नेक्स्ट है रेबीज टीका। अब रेबीज किससे बीमारी होती है? ये डॉगी के काटने से, कुत्ते के काटने से जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए रेबीज का टीका लगता है। उसकी खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट है चेचक का टीका। चेचक के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बीमारी होती है जिससे छोटे छोटे दाने होते हैं बॉडी पे। ठीक है। उसका खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज की थी जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पेनिसिलिन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन एक फंगस है, ये हमें कहाँ से होता है? पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है। इससे भी बहुत सारी बीमारियां जैसे तपेदिक, सिफिलिस, इस तरह की बीमारियों के लिए पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है, मतलब उनको ठीक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किसने किया था? ग्यूरिन कालमेट। अब आप सोच रहे हैं मतलब बीसीजी की फुल फॉर्म क्या आती है, मैं आपको बताती हूँ। बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। ठीक है। अब यहाँ पर बैसिलस क्या है? बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। ठीक है। यहाँ पे बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है, कैलमिटी एंड ग्यूरिन इनके साइंटिस्ट का नाम है, जो मैंने यहाँ पे लिखे है ग्यूरिन कैलमेट या फिर कैलमेटिक ग्यूरिन, कुछ भी आए तो आपने वो राइट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत, इसकी खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने।
नेक्स्ट देखते हैं आनुवांशिकता के नियम, इसकी खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन, इनकी खोज की थी हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है कैंसर के जीन, इनकी खोज की थी रॉबर्ट वेनबर्ग। नेक्स्ट है RH फैक्टर रक्त प्रतिस्थापन, इनकी खोज की थी चार्ल्स लेंस्टीनर। नेक्स्ट है सेल यानी कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है हरित क्रांति की खोज नॉर्मन ई बॉरलॉग। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियां, इनकी खोज की थी पिनकस ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं इन्वेंशंस रिलेटेड टू द फिजिक्स, यानी कि भौतिकी से संबंधित जो भी डिस्कवरीज या खोज हुई थी, आविष्कार, उससे संबंधित। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गति, स्पीड, प्रकाश का कणिका एंड शीतलन का नियम, ये किसने दिया था? न्यूटन। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना की खोज किसने की थी? सेल्सियस ने। एंड फारेनहाइट पैमाना, फारेनहाइट, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस पैमाना पे जो आपका सेल्सियस आता है वो कितना डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो 37 डिग्री। एंड फारेनहाइट पे कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट। पेपर में ये क्वेश्चन भी जरूर आता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो फारेनहाइट पे 98.6 एंड सेल्सियस पे 37 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है डायनामाइट, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट क्या था? एक विस्फोटक। पूछा जाता है कि डायनामाइट क्या है, तो वो क्या है? विस्फोटक। लेजर किरण की खोज किसने की थी? TH मैमन। एंड रेडियोस्क्रिय किरण की खोज रदरफोर्ड। नेक्स्ट है दाब का नियम यानी प्रेशर का नियम, किसने दिया था? पास्कल ने। नेक्स्ट है एक्सरेज की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टजन ने। नेक्स्ट देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है बेतार का तार, ये है G मार्कोनी ने दिया था। एंड परमाणु यानी एटम की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है फोटोन की खोज की थी आइंस्टीन ने। विद्युत प्रतिरोधकता का सिद्धांत, अब ये विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? जब भी अगर कहीं पे करंट बह रहा है, मतलब करंट का प्रवाह हो रहा है, उसका विरोध करने की जो क्षमता रखता है, मतलब कि क्षमता का पता चलता है कि यहाँ पर कहीं से करंट फ्लो कर रहा है एंड उसके बीच में कोई विरोध कर रहा है, तो वो क्या? विद्युत प्रतिरोधकता उसको कहेंगे। ठीक है। उसका सिद्धांत किसने दिया था? GS ओम ने। नेक्स्ट है उत्प्लावनता का सिद्धांत। उत्प्लावन, अब आपको पता होना चाहिए उत्प्लावन है क्या बीमारी, मतलब उत्प्लावन क्या चीज़ है। तो उत्प्लावन क्या होता है? जैसे आपने नाव देखी है, ये नीचे पानी है, नाव क्या होती है? आधी पानी में होती है, आधी ऊपर होता है। मतलब कि जो नीचे से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन। ठीक है। जैसे ये जलयानों में होता है, गुब्बारों में होता है, आपने देखा होगा आधा नीचे होता है, आधा ऊपर होता है। मतलब पूर्ण या आंशिक रूप से अगर कोई चीज़ पानी में डूबी है, किसी तरल अवस्था में, तरल पदार्थ में डूबी है, और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? आर्किमिडीज। नेक्स्ट है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, इसकी खोज किसने की थी? CV रमन। आपने सुना भी होगा कि CV रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स के लिए। कब मिला था वो? 1930 में। ये भी पूछा जाता है कि इनको किसके इफेक्ट के लिए मिला था, तो रमन इफेक्ट के लिए मिला था। कब हुआ था ये? 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? विलियम शाक्ले। ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये। इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को अप्लाई एंड स्विच करने के लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है तैरने के नियम, ये किसने दिए थे? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंशंस रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन विज्ञान से संबंधित खोज के बारे में अब देखते हैं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या इन्वेंशंस हुई थी। सबसे पहले pH मापक्रम, pH की खोज किसने की थी? सोरेनसन। ठीक है। pH की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश। नेक्स्ट है रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। रेडियम एंड पोलोनियम अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है यूरेनियम, यू से डिनोट करते हैं यूरेनियम को, इनकी खोज की थी क्लेप्रोथ ने। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन की खोज की थी शिले एवं पिस्ट्रेले। नेक्स्ट है N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है भारी जल D2O, इसकी खोज किसने की थी? यूरे ने। नेक्स्ट देखते हैं
अब है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसकी खोज बहुत बार पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, एंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास है शॉर्टकट ट्रिक, इसका नाम है इथ पर नाच, ठीक है। आपने सिंपल याद रखना है इथ पर नाच। अब देखो इथ, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थ से जे थॉमसन। नेक्स्ट स्टेप पर से प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन भी आता है पेपर में, मैक्सिमम टाइम रदरफोर्ड ही आता है। नेक्स्ट है नाच, ना से न्यूट्रॉन, एंड च से चैडविक। तो दोस्तों ये ट्रिक आपने जरूर याद रखनी है, पेपर के लिए, आपके पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि क्या चीज़ है, बस आपने इथ पर नाच याद रखना है, आपको एक एक की डिस्कवरी याद रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। एटम स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक तरह से एटम है। इसमें क्या है, देखो बीच में क्या होता है, सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है ये, एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके बाहर अराउंड में ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा पार्टिकल है, उसके ऊपर क्या रिलेटिव मास है, क्या उसका चार्ज है, एंड क्या उसका रिलेटिव चार्ज है, क्या उस पर चार्ज है, एंड क्या उस पर क्या कितना उसका मास है। बहुत बार पेपर में आता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, तो आपने ध्यान रखना है प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है वो 1 है, एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपने याद रखना है +1, एंड जो इसका चार्ज होता है वो कितना है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, साथ में होगा C। नेक्स्ट है प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है, मास को किस में करेंगे, kg में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1, चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, एंड रिलेटिव चार्ज भी न्यूट्रल, एंड सिंपल चार्ज भी 0, एंड इसका मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0.005, एंड इस पे रिलेटिव चार्ज -1, ठीक है, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का, एंड इस पे चार्ज क्या होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर आप इतना भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये ना याद रखो, तो अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, एंड न्यूट्रॉन का न्यूट्रल यानी 0, एंड इसका मास बहुत बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सो फ्रेंड्स ये भी आपने जरूर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम है, ठीक है, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव का फर्क है, ठीक है। सो आपके लिए बहुत सिंपल है ये याद रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इन्वेंशंस रिलेटेड टू डिवाइस एंड इक्विपमेंट, यंत्र उपकरण से संबंधित आविष्कार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेलीविजन। टेलीविजन की खोज 1926 में किसने की थी, J.L. बेयर्स, ब्रिटेन की थी ये। नेक्स्ट है टेलीफोन, टेलीफोन की खोज किसने की थी, ग्राहम बेल ने, यूएसए से थे। नेक्स्ट है डायनामो, डायनामो की खोज माइकल फेराडे, एंड वायुयान, वायुयान की खोज राइट ब्रदर्स यानी राइट बंधु ने की थी। नेक्स्ट है रिवॉल्वर, 1935 में सैमुअल कोल्ट ने की थी। नेक्स्ट है एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी खोज किसने की थी, जॉन शेफर्ड बैरन। नेक्स्ट है रेडियो, रेडियो की खोज जी मार्कोनी, एंड विद्युत बल्ब, बल्ब की खोज किसने की थी, एडिशन ने। नेक्स्ट है साइकिल, साइकिल की खोज के मैकमिलन। दोस्तों मैंने आपके लिए डिफरेंट वे से जिस तरह से डिस्कवरीज थी सारी तरह से अलग अलग करके बताई है, आपको इसके बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं जहाँ से पेपर में पूछा ही जाते हैं कि किसकी खोज किसने की, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, और भी अगर 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 आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर इतना पढ़ने का फ़ायदा कुछ नहीं है, पढ़ते सब है। सक्सेस कौन होता है, जो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है। आपने ये देखना है कि हमने पढ़ना क्या है, वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन की डिस्कवरी की थी लेविस वाटरमैन ने। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
नेक्स्ट है कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने। टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट है थर्मामीटर की डैनियल गैब्रियल फार्महाउस ने। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी जॉन गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट है राडार। अब ये राडार क्या चीज़ होती है? राडार की खोज की थी रॉबर्ट वॉटसन वोट। राडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं राडार। राडार का काम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, कहीं दूर से आपका एटमॉस्फेयर में या ऊपर वायुमंडल में कुछ भी आ रही है चीज़, तो वहाँ पे वो रेडियो वेव्स भेजता है। पेपर में ये पूछा जाता है कि राडार में कौन सी वेव्स पाई जाती है, तो रेडियो वेव्स होती हैं। इसका काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वहाँ तक रेडियो वेव्स को भेजना, और वो डिटेक्ट करके वापस आ जाती हैं। फिर पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट की क्या डायरेक्शन है और कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर है, और उसकी कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो उसके लिए क्या लगे होते हैं? राडार। अगर राडार ना हो तो बहुत सारे आपके हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो आज तक क्रैश ही हो जाने थे। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। इसकी खोज किसने की थी? कॉल्फ ने। नेक्स्ट है वायुयान, राइट ब्रदर्स। एंड पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुइस पाश्चर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे। ट्रांसफॉर्मर्स तो आपने देखे होंगे, जगह जगह पर लगे होते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन की खोज किसने की थी? वॉल्टर हंट। सेफ्टी रेजर की थी जिलेट ने। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट है ग्रहों की खोज केपलर। एंड सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है स्टीम इंजन की खोज की थी जेम्स वॉट। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।